नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड की प्रश्नावली 12.2 का सवाल नंबर पहला और दूसरा हल करेंगे। पहला सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। ध्यान दीजिएगा, कोई एक वृत्त है, अगर अच्छा ना बने तो आप अच्छा बनाइएगा। इस प्रकार से मान लीजिए कोई एक वृत्त है और बोला है कि वृत्त की जो त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हमने पहला त्रिज्या खींच लिया है, एक और त्रिज्या खींचेंगे ताकि यहाँ पे कोण 60 अंश बने। इस प्रकार से अब यहाँ बोला है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि कोई एक वृत्त था, इसका त्रिज्या कितना था, 6 सेंटीमीटर था। दो त्रिज्या होंगे यहाँ पे। इस प्रकार से यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। तो कह रहा है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का मतलब होता है त्रिज्या द्वारा किया गया खंड, यानी कि आप इस प्रकार से किसी चीज़ को चाकू से काटते हैं, जैसे कि केक होता है बर्थडे में काटते हैं। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि आपने इस केक को काट करके निकाल दिया तो इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि कितना क्षेत्रफल आपने निकाल दिया। दोस्तों यहाँ पे बोल दिया है कोण कितना है, 60 अंश है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिज्या, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। आगे लिखा है कोण, यानी कि लिखेंगे कोण कितना है, 60 अंश। कोण यानी कि थीटा का मान दिया है 60 अंश। अब क्या पूछा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, थीटा बाई 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे आप, थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी कि थीटा का मान कितना है, 60 अंश बटे 360 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना है, 6 गुणा 6। 0 से 0 चला जाएगा, 6 कम 6, 6 छक्का 36। इस 6 से एक और 6 चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 22 गुणा 6 में करेंगे बट्टा 7, यानी कि 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132 हो गया बट्टे 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 132 में आप 7 से भाग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आंसर ना आए तो 132 में आप 7 से भाग दे देंगे। अब दोस्तों हम लोग करेंगे सवाल नंबर दूसरा। यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई एक वृत्त है, इस प्रकार से हमने एक वृत्त बना लिया है। आपको गोले प्रकार से अच्छा से बनाना है। अब सवाल में बोला है कि एक वृत्त के चतुर्थांश, यानी कि चतुर्थ अंश। अब चतुर्थ अंश का मतलब ये हो गया कि ये कर दिया हमने आधा, एक और कर दिए आधा। इस प्रकार से ये जो है एक अंश है, ये 2 अंश, ये 3 अंश, इसी प्रकार से ये चौथा अंश है। इसी को बोलते हैं चतुर्थ अंश, यानी कि इन चारों भाग में से एक भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। अब दोस्तों आपको पता है कि ये जो पूरी वृत्त होती है 360 अंश का होता है, तो एक भाग कितने का होगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग को इस वृत्त का परिधि दे रखा है, कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। अब जानते हैं हम लोग कि परिधि क्या होता है, 2πr होता है, बराबर 22 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग को यहाँ से त्रिज्या मालूम करना होगा, तो क्या होगा,
2 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर बराबर 22। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 22 को 22 से काट सकते हैं, क्योंकि ये काम है गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में होगा, यानी कि बट्टा में हो जाएगा, तो इस प्रकार से कट जाएगा। कितना बच जाएगा 1। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो गया हम लोग के पास हो गया 2r/7 बराबर 1, यानी कि 2r बराबर 1 गुणा 7, ये था भाग में, इधर गया तो गुणा में हो गया, यानी कि r बराबर कितना हो गया 7/2, यानी कि ये था गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में। कुल मिला कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ये हम लोग को त्रिज्या पता हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूछा है क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा θ/360 गुणा πr²। ध्यान दीजिएगा थीटा का मान कितना हो जाएगा 90/360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है 3.5 दो बार आप लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3.5 गुणे 3.5। दोस्तों जगह कम थी इसलिए आप सीधा लिखेंगे। इस प्रकार से क्या होगा 0 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौका 36। अब क्या करेंगे यहाँ पे कितना हो गया 1/4 गुणा 22/7 गुणा यहाँ पे कितनी है 3.5 दो बार है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2 गुणे 7/2। अब क्या करेंगे इस 2 से काटते हैं, इसको कितना होगा 11 दूनी 22। कुल मिला के कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 गुणे 11 बट्टे 4 दूनी 8, 8 7 56। अब क्या करेंगे हम लोग इसको काट सकते हैं 7 से, यानी कि 7 7 49, 7 8 56। हम लोग यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन हमारी दिमाग यहाँ पे काम नहीं की, यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं 7 7 49, 7 8 56। अब क्या करेंगे कि 11 से 77 हो गया बट्टे 8, यानी कि इतना भी आंसर हो सकता है। अगर आपका आंसर ना आए तो आप 77 में 8 से भाग देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका आंसर हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। यदि समझ में आ गई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी सवाल आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।